Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel. मैथ 631 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 20 हैं और क्वेश्चन के वैसे मार्क्स जो हैं वो 10 हैं जो कि असाइनमेंट में नीचे गिवन है और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं उसके 20 हो सकते हैं। ड्यू डेट आपके पास 17 जुलाई है आपकी और इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप रीड आउट कर लीजिएगा। 78 to 100 लेसन आपके प्रिपेयर होने चाहिए। अब कंसेप्ट इसका समझ लें। असाइनमेंट का आपको जो है वो इस तरह के एग्जाम में भी पेपर आते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर लें एग्जाम्पल को। तो दो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 पार्ट हैं, आपने ये शो करना है कि जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब बेसिकली हम कैलकुलस में तो देखें तो सिंपली हम x इज इक्वल टू बी 0 और y की भी 0 लिमिट पुट करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं, जबकि रियल एनालिसिस में आप ऐसा नहीं कर सकते। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने करना है, पहला जो स्टेप है उसमें आपने ये करना होता है, एक ही स्टेप बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं। आपने डिफरेंट पाथ्स जो हैं वो लेट करने होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो लेट करनी होती हैं और इसको प्रूव करना होता है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं या पहले से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। 98% ऐसे लोग हैं देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट पार्ट 2xy डिवाइडेड बाई 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट पाथ्स पे चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो लिमिट है वो हर पाथ के ऊपर सेम आती है या नहीं आती। अगर किसी भी तरह से कोई भी पाथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो पॉसिबल पाथ्स हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारी जो लिमिट्स है वो सेम आ जाती हैं, सारे को आंसर सेम आते हैं, तो हम कहेंगे कि जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है फंक्शन की। और अगर नहीं सेम आती तो मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ पाथ्स जो कि 0 को अप्रोच कर रहे हों। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेक करते हैं, तो हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम y इक्वल टू 0 जो है वो पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में, तो हमारे पास लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट x 0 अप्रोचेस टू 0 0। अब जो फंक्शन है उसमें y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। इट्स मीन कि जो x एक्सिस के अलोंग हमारे पास लिमिट है फंक्शन की वो क्या आई है, 0 आई है। इसी तरह से सेकंड पार्ट जो है वो हम चेक करेंगे y एक्सिस के अलोंग। जब हम y एक्सिस के अलोंग चेक करेंगे तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे फंक्शन में, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब हमने x एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग पुट चेक कर लिया है। अब हम अगर ओरिजिन के ऊपर चेक करें यहाँ पे, तो हम y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू y रख के इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। जब हम ये देखेंगे तो हमारे पास टेकिंग द लिमिट एज x एंड y अप्रोचेस टू 0 अलॉन्ग y इज इक्वल टू x, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, जो गिवन फंक्शन है उसमें y की जगह पे हमने x पुट कर देना है। जब हम y की जगह पे x पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x का स्क्वायर आएगा। ये आपस में कट जाएंगे, x स्क्वायर से कट जाएगा और 1/2 आ जाएगा। अब देखें x इज इक्वल टू 0 पुट किया तब भी हमारे पास आंसर 0 आया, y इक्वल टू 0 पुट किया तब भी 0, बट जब y इज इक्वल टू x हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या है, 1/2। तो इट्स मीन कि x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग जो है वो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो हमारी अलोंग द लाइन है y इज इक्वल टू x है वो हमारी लिमिट 1/2 आती है। तो इट्स मीन कि ये जो हमारी लिमिट है डिफरेंट पाथ के ऊपर डिफरेंट हमारे पास लिमिट आ रही है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पाथ हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो हमारे क्वेश्चन का वो ये है कि इसी तरह का फंक्शन दिया हुआ है, जस्ट डिफरेंट ये है कि 2xy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 3y4। इसमें भी सेम इसी तरीके से आपने पहले जो है वो लेट कर लेना है। पहले आपने x एक्सिस के अलोंग चेक करना है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जब y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, टेकिंग द लिमिट एज y अप्रोचेस टू 0 द फंक्शन बिकम लिमिट x 0 एंड अप्रोचेस टू 0 0 2x इनटू y की जगह पे आपने 0 पुट कर देना है, तो आपके पास आंसर 0 आएगा। तो लिमिट अलोंग x एक्सिस क्या आ जाएगी, 0। इसी तरह से लिमिट अलोंग y एक्सिस आप चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 0, तो लिमिट अलोंग y एक्सिस भी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फिर इसी तरह से आप अलोंग लाइन चेक करेंगे, y इज इक्वल टू x जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो फंक्शन है वो ये फंक्शन जो है वो 0 आएगा। 2x इंटू एक्स स्क्वायर, इनके y की जगह पे आपने x सिर्फ पुट किया है, y स्क्वायर था तो x का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x4, y4 था तो x4 हो गया, 2x क्यूब ऊपर आ जाएगा, नीचे से x स्क्वायर को कॉमन लिया, 1 प्लस 3x का स्क्वायर आ जाएगा। 2x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक x जो है वो स्क्वायर कट जाएगा, पीछे हमारे पास बचा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x का स्क्वायर। तो चूंकि x अप्रोचेस टू 0 और इस फंक्शन में जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे
हमने एक्स एक्सिस की अलोंग चेक किया तब भी हमारा आंसर जो है वो 0 आया है, वाई एक्सिस की अलोंग चेक किया तब भी आंसर 0 आया है, और वाई इक्वल टू एक्स जब हमने रख के चेक किया तो तब भी आंसर 0 आया है। तो इट्स मीन के जो डिफरेंट पाथ पे हमारे पास सेम इसकी लिमिट निकल रही है, सेम आंसर आ रहा है, तो इट्स मीन के इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और वो इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट मैथ 631 की। आई होप सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने और वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।